नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। दोस्तों, आजकल डेली एक नया चैलेंज रहने वाला है इंडिया के लिए। जब तक ट्रंप रहेंगे, मेरे को लगता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंडिया चैन से रह नहीं पाएगा। आप देखेंगे, एक रिसेंट न्यूज निकल कर आ रही है कि डूइंग बिजनेस विद ईरान फेसेस 25% टैरिफ ऑन यूएस ट्रेडेड। ठीक है, तो कल सोशल मीडिया पर ट्रंप ने यह अनाउंस किया कि इफेक्टिव इमीडिएटली। अब ये कैसे लागू होगा, कैसे नहीं लागू होगा, किसी को पता नहीं है, बट इफेक्टिव इमीडिएटली एनी कंट्री डूइंग बिजनेस विद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल पे अ टैरिफ ऑफ 25% ऑन एनी एंड ऑल बिजनेसेस बीइंग डन विद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो आप अगर ईरान से कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको जो है 25% एडिशनल टैरिफ देना पड़ेगा किसी भी ऑर्डर जो आप सप्लाई करते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, उसके ऊपर। ठीक है, तो ये बम डोनाल्ड ट्रंप ने कल गिरा दिया। आप देखेंगे कि ईरान ट्रेड पार्टनर विल फेस 25% टैरिफ ऑफ यूएस फ्रॉम यूएस। ऑलरेडी कई सोशल मीडिया और न्यूज़ आउटलेट्स जो है इसको कवर कर रहे हैं कि किस तरह से ट्रंप ने इसको अनाउंस किया है और इसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ेगा, बेसिकली हमको ये देखना है। तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है 25% एडिशनल टैरिफ उन कंट्रीज के ऊपर लगाने की बात कही है जो ईरान के साथ बिजनेस करेंगे, और इसका खामियाजा उनको जो है ट्रेड जो हो रहा है यूएस के साथ उस प्रोडक्ट के ऊपर देना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं है, इन्होंने इफेक्ट क्लियरली बोला है कि ये इफेक्टिव है इमीडिएटली और फाइनल और कंक्लूसिव है, इस पर कोई निगोसिएशन नहीं है, ये जो है लग के रहेगा। ठीक है, तो 1 मिनट। तो आप देखेंगे फाइनल कंक्लूसिव बोल रहे हैं और इफेक्टिव इमीडिएटली बोल रहे हैं। अब इस पर यह पता नहीं है कि किस तरह से इंप्लीमेंट होगा, क्या होगा, बट ठीक है। जनरली क्या होता था, जो ऑर्डर्स ऑलरेडी पाइपलाइन में रहते थे उनको जो है एक कूलिंग पीरियड दिया जाता था महीने भर का, या जो ट्रेड ट्रांजिट के अंदर रहते थे उसको कूलिंग पीरियड दिया जाता था। बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफेक्टिव इमीडिएटली है, तो वी विल सी कि किस तरह से लगता है, किस तरह से जो है इसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अच्छा, कारण क्या है? कारण यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो और अमेरिका ईरान के गवर्नमेंट को टॉपल करना चाहते हैं। बेसिकली वहां पे जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, और 1979 के बाद आज की डेट में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। 2022 में भी हुए थे, 2024 में भी हुए थे, 2022 को तो सक्सेसफुली ईरान ने सप्रेस कर दिया प्रोटेस्ट को। बट ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत ही वास्ट लेवल पे चल रहा है, और जो यूएस गवर्नमेंट है उसका ये प्लान है कि या तो ऑर्गेनिकली गवर्नमेंट टॉपल हो जाए, अदरवाइज दे विल बाय फोर्स और बाय इकोनॉमिक प्रेशर इसको टॉपल करेंगे। ठीक है, अच्छा, इस जो ईरान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है इसके कई मल्टी फैसेट हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि ईरानियन जो पीपल है 40% का 40% का इन्फ्लेशन रेट जो है बेयर कर रही है काफ़ी सालों से, और ये बिजनेसेस के लिए जो है अनबियरेबल हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसको लेके प्रोटेस्ट चालू हुए। उसके अलावा जो वहाँ पे मॉरल पोलिसिंग होती है उसको लेकर प्रोटेस्ट है। तो वास्ट लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और और यूएस बेसिकली चाहता है कि वहाँ की गवर्नमेंट टॉपल हो जाए। अच्छा, वहाँ की गवर्नमेंट टॉपल इसलिए भी करना चाहते हैं कि दे कांट अफोर्ड कि ये गवर्नमेंट जो है या ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम देखा जाए तो ईरान ने वापस से रिवाइव करने की कोशिश की है, और इजराइल और अमेरिका इस बात को जो है बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर इन्होंने उसके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर बनाने के चक्कर में इन्होंने बोला है कि हम एडिशनल टैरिफ लगाएंगे, और जो भी कंट्रीज बिजनेस करती हैं ईरान के साथ उसके ऊपर एडिशनल टैरिफ लगेगा। अब इन सब के चक्कर में हुआ क्या है कि इन सब के चक्कर में इंडिया लपेटे में आ गया है, क्योंकि इंडिया का ईरान के साथ काफ़ी जियो स्ट्रेटजिक बिजनेस है, जियो स्ट्रेटजिक रिलेशन है। हम आगे भी उसको डिस्कस करेंगे, बट किस तरह से हैम्पर होगा। अगर मैं ट्रेड की बात करूँ, क्या ट्रेड इंडिया करता है, तो इंडिया बेसिकली ट्रेड करता था $1.68 बिलियन का 2024-25 में। ठीक है, ये जो है इसमें मेजर जो है एक्सपोर्ट है $1.24 बिलियन का इंडिया एक्सपोर्ट करता है। इसमें ज़्यादातर बासमती राइस हो गए, टी हो गए, शुगर हो गए, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, और इलेक्ट्रॉनिक मशीनरीज हो गई। तो नॉन ऑयल ट्रेड जो है उसका पार्ट ज़्यादा है। इनिशियली इंडिया जो है टोटल बिजनेस 2019 से पहले $17.6 बिलियन का करता था, जो कि 87-90% कॉन्ट्रैक्ट होके खाली $1.24 बिलियन का रह गया, और उसमें भी मेजर जो है इंडिया एक्सपोर्ट करता है। मतलब कि ऑयल इंपोर्ट $0.44 बिलियन का रह गया है, मतलब ऑलमोस्ट लगभग निग्लेजेबल है, कुछ ज़्यादा इंपोर्ट होता नहीं है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादातर बासमती राइस है, नॉन ऑयल लिंक्ड प्रोडक्ट हैं जो कि इंडिया बिजनेस करता है। ठीक है, उसके अलावा ईरान जो है उनसे इंपोर्ट क्या करता है, ईरान इंपोर्ट करता है ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए, कुछ डेट्स हो गए, मतलब ड्राई फ्रूट्स हो गए, और कुछ अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो इंडिया उतना प्रोड्यूस नहीं करता है, वो ईरान से आते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया का जो जियो स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन है ईरान के साथ, वो हैम्पर होता है। अब आप देखेंगे ये इंडिया है, ठीक है, दिस इज़ इंडिया, ये बीच में आ गया पाकिस्तान, दिस इज़ पाकिस्तान। ठीक है,
आप इसको देखिए, पाकिस्तान है। अब आपको अगर इंडिया को सेंट्रल एशिया को असेस करना है तो वो इस रूट से जा नहीं सकता, क्योंकि बीच में पाकिस्तान आता है। तो इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने ईरान के पास एक छाबार पोर्ट डेवलप किया है। छाबार पोर्ट से बेसिकली सेंट्रल एशिया को इंडिया असेस करता है, वहाँ से अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, वैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, मतलब रसिया, इस तरह से करके जो है इंडिया सेंट्रल एशिया को, यूरोप को असेस कर सकता है डायरेक्टली। अगर मान लीजिए सेंट्रल एशिया को इंडिया को असेस करना है वाया सी रूट, तो आप देख लीजिए कि कितना लॉन्ग रूट बनता है इंडिया को अगर असेस करना है तो, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर इंडिया, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि बीच में अगर पाकिस्तान जो है इसको जो स्ट्रेटजिक एडवांटेज बन जाता है, इंडिया का असेस पूरा सेंट्रल एशिया को रुक जाता है। और अगर इस तरह से टैरिफ लगेगा तो इंडिया के लिए बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल एशिया में और जो बिजनेसेस हैं वो इंडिया को हैम्पर करेंगे। और इंडिया को आज की डेट में ये देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से इसको मैनेज करें, हम इस टैरिफ को मैनेज करें, क्योंकि अगर सपोज कोई भी बिजनेस रुकता है ईरान के साथ, तो इंडिया को जियो स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अच्छा, चाइना का देखें तो चाइना जो है बेसिकली अपना जो 14% रिक्वायरमेंट है क्रूड ऑयल का, वो ईरान से फुलफिल करता है। मतलब कि आप कई कई जगह तो ये भी कहा गया है कि 90% ईरान का जो ऑयल है वो शिप होता है, मतलब ट्रांसशिपमेंट बोल लीजिए, या जो लेवलिंग प्रैक्टिसेस है उसको यूज़ करके लगभग 90% तक ऑयल जो है ईरान का, मतलब लगभग सारा ही हो गया, वो जो है चाइना इंपोर्ट करता है। और अगर सपोज ये टैरिफ लगती है तो चाइना के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी बड़ा है यूएस को और ईरान को। अगर ईरान को देखा जाए तो ईरान को $8.93 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, और वहीं इंपोर्ट जो होता है $4.4 बिलियन का होता है। तो चाइना को जो है इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। ऑलरेडी चाइना जो है डोमेस्टिक प्रेशर फील कर ही रहा है, वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग बिजनेस है वो इम्पैक्ट हो रखे हैं। और अगर ये ज़्यादा, और ये अगर मान लीजिए एडिशनल 25% टैरिफ लगता है अगर ईरान के साथ बिजनेस करने का, तो इसका इम्पैक्ट चाइना के ऊपर भी बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। अच्छा, आप ये भी देखिए कि इम्पैक्ट क्या होगा। ऑलरेडी इंडिया 25% रेसिप्रोकल टैरिफ दे रहा है, 25% जो है रशियन ऑयल परचेस करने के लिए लगा हुआ है, तो 50% का टैरिफ इंडिया वैसे ही दे रहा है। और अगर 25% ये भी लग जाता है तो टोटल 75% का टैरिफ इंडिया के ऊपर लग जाएगा। और इसकी वजह से जो 75% प्रोडक्ट यूएस को एक्सपोर्ट होते हैं वो इसके लपेटे में आ जाएंगे, जिसके ऊपर इतने 75% का टैरिफ इंडिया को पे करना पड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 75% का टैरिफ हाईली कॉम्पिटिटिव हो जाएगा और इंडिया को जो है हो सकता है कि उस मार्केट से आउट कर दे। और इसी के लिए इंडिया को जो है आप देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करें। देखिए, यूएस का मार्केट इतना बड़ा मार्केट है कि उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, बट जिस तरह से ट्रंप जा रहे हैं इन सब चीज़ों को अवॉइड नहीं किया जा सकता ये टैरिफ को लेकर, क्योंकि ट्रंप का जो केस है, ट्रंप का केस ये है कि हर चीज़ के अंदर वो टैरिफ का गेम खेलते हैं, ठीक है। तो इंडिया को देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम डाइवर्सिफाई करें ताकि जो है इंडिया को ये प्रेशर जो है कम हो सके। अच्छा, इंडिया यूएस का ट्रेड डील भी आप देखिए हैम्पर हो रखा है, अटका हुआ है। वैसे भी यूएस जो है 500% का टैरिफ लगाने की बात करता है, तो इंडिया को ये भी देखना पड़ेगा कि ठीक है 500% का टैरिफ तो इस तरह से लग रहा है कि इनएविटेबल है, बाई हुक बाई क्रुक या किसी न किसी बहाने से ये टैरिफ जो है पहुंचने वाले हैं 500% तक के, मतलब बीच में कुछ भी हो सकता है। तो इंडिया को वैसे भी वहाँ के मार्केट को का एक्सेस जो है बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इंडिया को डाइवर्सिफाई तो वैसे भी करना पड़ेगा। बट जो करंट ट्रेड निगोशिएशन है, सपोज इंडिया उस मार्केट को असेस करना चाहता है, तो ये जो 75% का भी टैरिफ है ये निगोशिएशन पॉइंट के अंदर जो है इंक्लूड हो जाएगा। और यूएस इसको यूज करके जो है इंडिया को प्रेशराइज कर सकता है अपना एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट ओपन करने के लिए, जो कि वो काफ़ी लंबे समय से ट्रंप ने टारगेट करके रखा हुआ है। और ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होगा इंडिया के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, फिलहाल यही न्यूज़ था जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इसके रिलेटेड और भी कोई अपडेट आती है तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस। टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, आप इसको सब्सक्राइब करिए, और वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।